दीपक अपने पूरे परिवार के साथ कुछ गन्ने लेकर खेत के रास्ते घर जा रहा होता है। वहीं अमीर सीमा अपने बेटे और पति के साथ गांव आ रही होती है, जहां रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो सब गाड़ी के बाहर खड़े होते हैं और राजी और उसका परिवार गाड़ी के पास से गुजरता है और अमीर परिवार नोटिस करते हुए जाते हैं। माँ, आज तो हमारे पास बहुत सारा गन्ना है। आज तो मुझे घर जाकर गन्ने का जूस ही पीना है। माँ, हमारी गाड़ी कब तक ठीक होगी? मुझे बहुत प्यास लग रही है और गर्मी भी, और उनके हाथों में गन्ना देख मेरा भी अब गन्ने का जूस पीने का दिल कर रहा है। पता नहीं बेटा कब तक गाड़ी ठीक होगी। इस गाड़ी को भी इस गन्ने के खेत के पास खराब होना था। सारी गलती तुम्हारे पापा की है, जो माँ बाप के एक बार कहने पर हमें शहर से गाँव लेकर आ गए। अब 2 महीने यहीं रहना होगा। तुम्हें बहुत प्यास लग रही है ना? रुको, मैं अपने साथ एक कार्टन गन्ने का जूस लेकर आई हूँ। मैं तुम्हें पैकेट वाला गन्ने का जूस दे देती हूँ। इतना बोलकर सीमा अपने बेटे को गाड़ी से एक छोटे से पैकेट में गन्ने का जूस निकालकर पीने को देती है और गोलू उसे पीता है। तो वहीं घर जाकर राजू अपने परिवार से गन्ने का जूस की जिद करता है। माँ, पापा, आप लोगों ने कहा था कि घर आकर आप गन्ने का जूस दोगे। मुझे ये गन्ना खाना नहीं, गन्ने का जूस पीना है। दीपक जी, आप ही बताएं ना राजू को कि हमारे पास गन्ने का रस निकालने के लिए मशीन नहीं है। मैं जूस कैसे पिलाऊं इसे? बेटा, ऐसे परेशान नहीं करते। हमारे पास मशीन नहीं है जो हम गन्ने का जूस निकाल सके। कोई बात नहीं माँ, मेरा बेटा अगर गन्ने का जूस पीना चाहता है तो मैं उसके लिए गन्ने का जूस जरूर निकालूंगा। वैसे भी हमारी इस बार गन्ने की फसल बहुत अच्छी हुई है और गन्ने की जब कमी नहीं तो मैं अपने बेटे को जूस पिलाने से कैसे पीछे हट सकता हूँ। इतना बोलकर दीपक एक गन्ना लेता है और उसके छिलका निकालकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इमाम दस्त में रखकर अच्छे से कूटता है और छलनी से छानकर उसका रस निकाल देता है। ये लो बेटा, आराम से पियो। ये जूस तो बहुत टेस्टी लग रहा है। मैं तो बाहर जा रहा हूँ। गन्ने का जूस पीकर राजू को बहुत अच्छा लगता है और वो बाहर खेलने के लिए चला जाता है। कुछ देर में सीमा भी अपने परिवार के साथ घर आती है, जहां घर के बाहर ही गोलू ढेर सारा गन्ना देखकर अपनी माँ से कहता है, माँ देखो यहाँ कितने सारे गन्ने हैं। दादी, क्या मैं एक गन्ना ले लूं? हाँ बेटा, एक क्यों, तुम 2 गन्ना ले लो। मैं अभी तुम्हारी बुआ से कहती हूँ, तुम्हारे लिए गन्ना छील देगी। अरे नहीं माँ जी, आप तो जानती हैं ये कितना अनहाइजीनिक है। शहर में ऐसे गन्ने तो हम लोग छूते भी नहीं है। अगर मेरा बेटा ऐसे गन्ने खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। राजू, मैं तुम्हारे लिए शहर से गन्ने का जूस लेकर आई हूँ ना, पैकेट वाला। तुम्हारा जब भी गन्ना खाने का या जूस पीने का दिल करे तुम वही जूस पीना। अरे अगर बहू बोल रही है तो वो सही कह रही होगी। अब घर में चलो, तुम लोग थक गए होगे। इस तरह सीमा ताजे गन्ने भी अपने बेटे को नहीं खाने देती और पूरा परिवार अंदर आराम करने जाता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और अगले दिन विनोद अपनी बेटी से कहता है, कविता, घर में बहुत सारा गन्ना रखा है। मेरे पोते को गन्ने का जूस पीना है। तुम दुकान से गन्ने का जूस निकलवा कर ले आओ। पापा जी, किसी को भी वो खराब गन्ने का जूस निकलवाने या पीने की जरूरत नहीं है। मैं शहर से बिल्कुल फ्रेश पैकेट वाला गन्ने का जूस लेकर आई हूँ। आप सब वही पी लीजिए। सीमा के कहने पर विनोद सारे गन्ने बाहर रखवा देता है और पूरा परिवार निशा का दिया हुआ पैकेट वाला गन्ने का जूस पीता है। हालांकि उन लोगों को पैकेट वाला गन्ने का जूस पसंद नहीं आता, पर क्योंकि निशा उस गन्ने के जूस की काफी तारीफ कर रही होती है, इसलिए वे लोग भी कुछ नहीं बोलते। और एक दिन गोलू घर के बाहर खेलने के लिए जाता है और राजू एक बार फिर अपने घर वालों से गन्ने का जूस बनवा रहा होता है। तुम नहीं मानने वाले, बहुत शैतान हो गए हो। ये लो, निकाल दिया मैंने तुम्हारे लिए गन्ने का जूस। काजल, आज तुम भी थोड़ा जूस पी लो, मैंने तुम्हारे लिए भी निकाला है। माँ, मैं ये जूस बाहर जाकर पीऊंगा। जब राजू बाहर खेलने के लिए जाता है तो उसे गोलू मिलता है और दोनों ही बच्चों के बीच दोस्ती हो जाती है, जहां गोलू राजू से कहता है, तुम भी गन्ने का जूस पी रहे हो? मेरी माँ शहर से बहुत सारा पैकेट वाला गन्ने का जूस लाई है, पर क्या तुम मुझे थोड़ा सा अपना भी जूस पिलाओगे? हाँ, क्यों नहीं। अब जैसे ही गोलू राजू का दिया हुआ गन्ने का जूस पीने जाता है, तभी वहां सीमा आ जाती है और उसके हाथ से गन्ने का जूस का गिलास फेंक कर उससे कहती है,